नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी ऐसी है कि जन्म पत्रिका से संबंधित, जन्म पत्रिका में दो ग्रहों की युति या उन दो ग्रहों का मजबूत होना और कुछ भावों में तो विशेष तौर पर उनकी युति बन जाना व्यक्ति को बिजनेस के शिखर पर या एक्टिंग, जासूस या बहुत अच्छी ये जब युति बन जाती है तो डॉक्टर भी व्यक्ति को यह युति बनाती है। या इन ग्रहों की स्वयं की मजबूती भी, बहुत ज्यादा अच्छी मजबूती भी व्यक्ति को उस ओर लेकर जाती है। यह दो ग्रह कोई और नहीं, शुक्र ग्रह और राहु ग्रह है। शुक्र ग्रह व राहु ग्रह की युति यदि जन्म पत्रिका में बन जाती है, मजबूत बन जाती है, या जो अभी हम भाव बताएंगे उन भाव में बन जाती है, या ये ग्रह किसी न किसी तौर पर बहुत मजबूत बन जाते हैं, व्यक्ति को गॉड गिफ्ट परंपरागत तौर पर बिजनेस या किसी अन्य चीज की, जिसमें कि उसके पितृजन लोग, बुजुर्ग लोग या माता पिता या कोई पीढ़ी उनकी जुड़ी हुई हो, उससे व्यक्ति को लाभ होता है या व्यक्ति उससे अपने आप गॉड गिफ्ट के तौर पर उसको विरासत में वह चीज मिल जाती है। दूसरा, यह युति यदि मजबूत हो तो व्यक्ति का बचपन से उस ओर रुझान होता है, जैसे कि बिजनेस पे या एक्टिंग पे या जासूस बनने की ओर या डॉक्टर बनने की ओर, इस तरीके का। या यह जब ग्रहों की युति गोचर में मजबूत हो जाती है तो उस अवधि पर भी, जैसे व्यक्ति बिजनेस, विशेष तौर पर बिजनेस का योग बनता है और व्यक्ति बिजनेस खोलता है या वहां पर से व्यक्ति आगे को सफल होता है। इसी तरीके से कुछ ऐसा होता है कि जब ये योग कभी कभी बनते हैं, हल्के फुल्के जन्म पत्रिका में होते हैं, लेकिन हम इन चीजों की ओर जा नहीं पाते हैं। जाते भी तब हैं जब हमारा इन योगों का जो बल होता है वह एक प्रकार से कम हो जाता है या इनकी एक समय सीमा जो होती है वह निकल जाती है। तो राहु ग्रह शुक्र ग्रह की जो युति होती है वो अभुतपम नाम से जानी जाती है, और शुक्र ग्रह को विशेष तौर पर कला, एक्टिंग और इसके अलावा बिजनेस, व्यापार में सफलता प्रदायक माना गया है। राहु जो कि इनके शिष्य है, इनको अपना परम गुरु राहु मानते हैं। शुक्र को शुक्र के परम शिष्य माने गए हैं। इनकी जो जो भी इनकी आज्ञा होती है उसका पालन करना इनका परम धर्म है। तो ये इनके साथ जाएंगे तो जैसा शुक्र चाहेंगे वैसा फल ही राहु ग्रह देंगे। तो बात करते हैं उन 5 स्थानों की, जिन 5 स्थानों पर यह युति बन जाए या यह ग्रह किसी न किसी तरीके से मजबूत हो जाए। पहला भाव है दूसरा भाव। दूसरा भाव जो कि धन भाव तो है ही है, साथ ही साथ इसे वाणी का भाव और इसके अलावा एक प्रकार से मुंह, आंख, कान, नाक जो कि इसके भीतर आते हैं उसका भाव कहा गया है। एक प्रकार से आकर्षक उत्पन्न करना इस भाव का कार्य होता है। और धन भाव, अब व्यक्ति बिजनेस करेगा तो वहां पर को धन की जरूरत होगी, वाणी की जरूरत होगी, एक आकर्षकता की जरूरत होगी, आदमी की ओर खिंचाव की जरूरत होगी। यही चीज अन्य जगहों पे भी लागू होती है। व्यक्ति कला के क्षेत्र, एक्टिंग आदि में जाएगा तो वहां पर को भी कहीं ना कहीं पैसा या व्यक्ति के अंदर कोई विशेष कला, वाणी का होना, आकर्षकता का होना, या जासूसी के क्षेत्र में या डॉक्टरी के क्षेत्र में ये चीजें देखने में आती है। तो इस भाव में ये युति बन जाए तो व्यक्ति को इस ओर अवश्य ही लेकर जाती है और व्यक्ति का कहीं ना कहीं रुझान या लोगों से टकराव या उस ओर एकदम से रुचि बढ़ जाना और वहां पर सफलता प्राप्त करना, ऐसा देखा जाता है। दूसरा भाव बताया गया है पंचम भाव। दूसरे भाव के अलावा पंचम भाव को एक प्रकार से प्रेम का भाव व कला का भाव भी कहा गया है, बुद्धि का भाव भी कहा गया है। यदि व्यक्ति के पास बुद्धि होगी, कला होगी, बोलने में, स्वभाव में मिठास होगी तो बिजनेस क्या, कहीं पर भी व्यक्ति सफल हो जाएगा। वही चीज कला के क्षेत्र, एक्टिंग, अभिनय या इसी तरीके से जैसे कवि है या इन क्षेत्रों में, यहां तक कि पत्रकार वाले क्षेत्र में भी ये युति व्यक्ति को लेके जाती है। और यह युति यहां पर को बन जाए तो व्यक्ति अच्छा प्रखर वक्ता, बोलने में बिल्कुल माहिर होगा।
तो ये व्यापार में व्यक्ति को सफल बना सकती है। डॉक्टर में भी व्यक्ति का अगर क्लीन व्यवहार मायने रखता है, भाई अच्छा डॉक्टर होगा तो 10 लोगों तक प्रचार होता है, भाई बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप उसको दिखाइए। व्यक्ति डॉक्टर के तो बोलने में ही आधी तो व्यक्ति की बीमारी दूर हो जाती है। तो इसलिए पंचम भाव में भी यह युति बन जाए, शुक्र राहु की युति, या किसी न किसी कारण से यह ग्रह मजबूत और पंचमेश भी मजबूत हो, कुछ इस तरीके का सही योग तो यह योग तो जन्म पत्रिका में देखने में पता चलता है, तो बन जाए तो व्यक्ति को अवश्य ही व्यक्ति इन क्षेत्रों में जाता है और सफलता अर्जन करता है। वही अच्छी युति होगी तो परंपरागत कहीं ना कहीं विरासत में ये चीजें मिलेंगी, नहीं तो बचपन से रुझान होगा, या जब इनकी गोचर में स्थिति मजबूत होगी तो उस समय पे व्यक्ति इस क्षेत्र में जुड़ेगा। या कभी कभी क्या होता है, यह योग लुप्त हो जाती है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, व्यक्ति अपने ही डरने में चलता है और मौके आते हैं नहीं तो बिल्कुल कुछ ग्रह उसे रोक देते हैं, व्यक्ति समझ नहीं पाता है और इन चीजों में व्यक्ति का विश्वास होता नहीं है कि भाई देखें, क्योंकि ज्योतिष तो भाई एक सत्य है, बताने वाला सत्य है आगे को, भाई हमारे ग्रह कैसे हैं, किस ओर जाना चाहिए, कौन जो ग्रह मजबूत होगा, जो ग्रह अच्छी युति बना रहे होंगे उस ओर व्यक्ति को सफलता देने वाले हुए, वो अपने क्षेत्र की ओर लेके जाने वाले हुए, ये चीजें तो ज्योतिषी बताने वाले हुए। अब इसके अलावा जो तीसरा भाव बताया गया है वह है नवम भाव। देखिए इन चीजों के लिए भाग्य का मजबूत होना अति आवश्यक है। तो नवम भाव भाग्य का भाव, किस्मत का भाव, तो लक व्यक्ति का अवश्य ही इस चीज के लिए बिल्कुल ठीक होना चाहिए, समय पे साथ देने वाला चाहिए। तो इसलिए भाग्य की स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए और भाग्य भाव में भी यह योग बन जाता है तो अब उत्तम योग है यह, शनि राहु का योग। तो ये अवश्य ही इस ओर व्यक्ति को इन चीजों की ओर लेकर जाता है। इसी तरीके से दसम भाव भी मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा, क्योंकि भाई ये चीजें वहां तक जुड़ी है कि आगे तक जुड़ी है, लंबे समुदाय तक जुड़ी है, लोगों तक जुड़ी हुई है। तो वहां पर को जब व्यक्ति की अच्छा सब कुछ रहेगा तभी जाके उसका कारोबार या चीजें उसकी आगे को बढ़ती रहेंगी। तो दसम भाव का मजबूत होना भी, या इस भाव में शनि राहु का योग बन जाना, या ये शुक्र राहु का योग बन जाना, सॉरी शनि राहु कहीं पर बोलने मिस्टेक भी हो जाती है, लगातार कार्य करते रहते हैं क्योंकि दिन भर कुंडली विश्लेषण आदि में हम इंगेज रहते हैं तो इसलिए हो जाता है कभी। तो शुक्र राहु का योग यहाँ पर बन जाए तो जो हमने आपको क्षेत्र बताए, बिजनेस का क्षेत्र है, अभिनय का क्षेत्र है, डॉक्टरी है, और इसके साथ साथ ही पत्रकारिता भी अगर मजबूत है तो वो उस ओर पे भी लेके जाता है, जासूसी का क्षेत्र है, तो यहाँ पर को व्यक्ति को यह सफलता अवश्य ही दिलाते हैं। इसके अलावा लाभ भाव, कहीं पर भी देखा जाए कोई भी युति होती है, जैसे विशेष तौर पर जैसे लाभ भाव में अगर वह युति बन जाए तो व्यक्ति की कहीं और कम जैसे अन्य जगहों पे मजबूत बने, अगर लाभ भाव में यदि वह थोड़ी कमजोर भी हो रही होती है तो अवश्य फलदायी होती है। और जब लाभ भाव में यह बनेगी तो लाभ होना चाहिए, हम कोई भी चीज करें हानि के लिए तो करेंगे नहीं, अगर जहां हानि हो रही होगी वहां टेंशन होगा तो वो चीज तो करने से नुकसान है, यानी कि अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना है। तो कोई भी व्यक्ति कार्य करता है लाभ के लिए, तो इसलिए लाभ भाव में यह युति का होना, शुक्र राहु की अभुत्तम योग का होना और लाभेश की अच्छी स्थिति में होना, तो व्यक्ति को इन क्षेत्रों की ओर लेकर जाता है। और यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग बने हुए हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो किन कारणों से नहीं मिल रही है, ये अपने ज्योतिषी से आप अच्छी तरीके से भली भांति जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या जो लोग इच्छुक हैं तो वो लोग एक बार अपनी पत्रिका दिखा सकते हैं, नहीं तो बहुत से लोगों की जन्म कुंडली में ये योग होते हैं लेकिन व्यक्ति उस ओर जा नहीं पाते, कहीं और ही लगे रहते हैं और बाद में ये योग लुप्त हो जाते हैं, कम बल कम हो जाता है, फिर जाके कोई फायदा नहीं, फिर मनोबल भी टूट जाता है व्यक्ति का, क्योंकि उस ओर प्रयास करेगा तो जहां पर को उन चीजों में उसे 10 दिन में वो चीजें करेक्ट होनी चाहिए, 10-15 दिन में सफलता मिलनी चाहिए, एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस चीजों के लिए व्यक्ति को लंबा 100 दिन 200 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके वह वहां नहीं पहुंच सकता है। वो चीजों को कैच करने में बहुत मुश्किल का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है जब यह योग निकलते जाते हैं। तो ऐसा ज्योतिष शास्त्र बताते हैं, ज्योतिषी बताते हैं, ज्योतिषीय मत है, ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है। तो ये इन 5 स्थानों पर यदि शुक्र राहु का उत्तम योग बने तो ये बहुत अच्छा है। आपको बता दिया किन क्षेत्रों के लिए है और कैसे है, बाकी जानकारी आप अपने ज्योतिषी आदि से प्राप्त कर सकते हैं, हमारे केंद्र से भी आप ये जानकारी प्राप्त करते हैं। सशुल्क रहता है, जन्म पत्रिका देखने का एक नियमित शुल्क रहता है, वो हर जगह पे रहता है, हमारे यहाँ पे भी रहता है, तो वो जब अदा होता है, वो जब दिया जाता है तो उसके बाद अपॉइंटमेंट मिलता है, तो उसके बाद आप लोग को ये जानकारियाँ बहुत अच्छे रूप से, ताकि आप लोगों से ही हमारा सब कुछ है, आप जीवन भर हमसे जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी आपसे लाभ होता रहेगा, हमारी रोजी रोटी आदि चलती रहेगी, तो हम उस तरीके का कार्य करके आपको देते हैं। तो
कभी आपको लगे तो अवश्य ही हमें कुंडली विश्लेषण आदि का अवसर दीजिएगा, तो स्वयं आप इस चीज को देख सकते हैं, परख सकते हैं। तो आज की जानकारी यदि बहुत अच्छी थी लगी आपको तो वैसे तो हम तो कहेंगे कि बहुत अच्छी थी, यदि आपको भी अच्छी लगे तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, हो या हमारी हो या किसी की भी हो, हम इसलिए कहेंगे कि हर अपनी चीज को हर कोई बेस्ट कहता है, और जहां पर को हमको लगता है कि जानकारी बहुत अच्छी है, बेस्ट है, तो वही चीज हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। बीच में कई एपिसोड हमारे रुके हुए रहते हैं, हम उनको बाद में रिपीट करते हैं, लेकिन जहां पर को हमें लगता है कि बेस्ट है, आप लोगों तक अति शीघ्र पहुंचनी चाहिए, तो वो चीज हम वहां पर को उन चीजों को रोक कर भी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ज्योतिष की जानकारी कभी भी हमारे काम आ सकती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।